तो दोस्तों, आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करूँगा इसका कॉन्सेप्ट और स्टोरी बहुत ही डिफरेंट है। इस मूवी का नाम है द बॉय, जो कि 2016 में रिलीज़ हुई थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अमेरिका से यूके में नैनी की जॉब के लिए आई है। उसे हिलशेयर्स फैमिली के बच्चे का ख्याल रखना था, जिसके लिए उसे काफ़ी अच्छे पैसे मिल रहे हैं। फिर ग्रेटा हिलशेयर्स के घर में पहुंच जाती है, जो कि बहुत बड़ा मेंशन था। घर के अंदर जाने के बाद ग्रेटा अपने शूज़ बाहर उतारती है और अंदर जाती है। अंदर उसे एक आदमी मिलता है जो कि यहाँ ग्रोसरी लाने का काम करता है। वो ग्रेटा से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। इस ग्रोसरी बॉय का नाम मैल्कम होता है। फिर वहाँ पे मिसेस हिलशेयर आती है। वो ग्रेटा को उसके शूज़ पहनने को बोलती है, लेकिन जहाँ पे ग्रेटा ने उसके शूज़ उतारे थे वहाँ पे उसके शूज़ नहीं होते। मिसेस हिलशेयर कहती है कि ब्राह्म्स शरारती है और उसने ही तुम्हारे शूज़ छुपाए हैं। फिर वो ग्रेटा को उनके बेटे के पास लेकर जाती है और हम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये बस एक डॉल होती है और हिलशेयर्स फैमिली इसे अपना बेटा मानती है और वो लोग इस बात पे काफ़ी सीरियस होते हैं। फिर वो लोग ग्रेटा से कहते हैं कि ब्राह्म्स ने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया है और तुमसे पहले भी यहाँ पर बहुत सारे लोग नैनी की जॉब के लिए आए हैं, लेकिन ब्राह्म्स ने सबको रिजेक्ट कर दिया था। फिर मिसेस हिलशेयर ग्रेटा को इस घर के काफ़ी अजीब नियम बताती है। वो कहती है कि तुम्हें ब्राह्म्स को सुबह ज़ोरों से पुकार कर उठाना होगा। ब्राह्म्स को सिर्फ लाउड म्यूज़िक पसंद है और घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद होने चाहिए और घर का बचा हुआ खाना फेंकने की बजाय फ्रीज़र में रखना होगा। फिर रात हो जाती है और ग्रेटा अपनी बहन से बात करती है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ग्रेटा का एक बॉयफ्रेंड था जो कि ग्रेटा को बहुत टॉर्चर करता था, और एक बार तो ग्रेटा प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी उसके बॉयफ्रेंड ने उसे बहुत टॉर्चर किया, जिसकी वजह से उसका बच्चा पेट में ही मर गया और उससे बच के ग्रेटा यहाँ पर आई है। अगले दिन मिसेस हिलशेयर एंड मिस्टर हिलशेयर कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे होते हैं। वो जाने से पहले ग्रेटा को बोलते हैं कि ब्राह्म्स का अच्छे से ख्याल रखना और सारे रूल्स को फॉलो करना, लेकिन उनके जाने के बाद ग्रेटा उनके किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करती। वो ब्राह्म्स को एक चेयर पर फेंक देती है, क्योंकि ये सब उसे बहुत अजीब लग रहा था। अगले दिन ग्रेटा देखती है कि वहाँ ऊपर एक रूम है जो कि खुल नहीं रहा। फिर वहाँ पे मैल्कम आता है ग्रोसरी लेके। ग्रेटा उससे पूछती है कि ब्राह्म्स को क्या हुआ और ये लोग एक डॉल को अपना बेटा क्यों मान रहे हैं। तब मैल्कम बताता है कि जब ब्राह्म्स का 8वां बर्थडे था तब उनके घर में आग लग गई थी और उस हादसे में ब्राह्म्स मारा गया। उसे मरे अब 20 साल हो गए हैं और अगर वो जिंदा होता तो वो मेरी एज का होता। ब्राह्म्स के मरने के बाद हिलशेयर्स फैमिली ने इस डॉल को ही अपना बेटा मानना शुरू कर दिया और इससे उन्हें राहत मिलती है। फिर मैल्कम ग्रेटा को रात में उसके साथ डेट पे चलने को बोलता है, जिसके लिए ग्रेटा मान जाती है। फिर रात में ग्रेटा नहा रही होती है, तभी हम किसी को देखते हैं जो कि ग्रेटा के कपड़े और उसका नेकलेस चुरा लेता है। जब ग्रेटा को ये बात पता चलती है तो उसे लगता है कि घर में कोई है। वो इधर उधर ढूंढने लगती है। अब वो देखती है कि वो ऊपर वाले रूम का दरवाज़ा ओपन होता है और उससे एक सीढ़ी अटैच होती है। वो डरते हुए ऊपर जाती है। ऊपर उसे एक मिस्टीरियस फिगर दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और डर के मारे नीचे गिर जाती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। अगली सुबह उसे होश आता है। ग्रेटा वहाँ से बाहर आती है और वो मैल्कम को बुला के उसे सारी बात बता देती है। ग्रेटा का कहना था कि उसे इस घर की दीवारों से अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही है। इस बात पे मैल्कम बताता है कि शहर के कुछ लोगों का कहना है कि रियल ब्राह्म्स जो 20 साल पहले मारा गया था वो बचपन से ही थोड़ा अजीब था। एक बार मिस्टर हिलशेयर्स ने शराब के नशे में खुद उसे बताया था कि उनका बेटा ब्राह्म्स बाकी लड़कों से बहुत ऑड है। इस बातों से हमें ऐसा लग रहा था कि ब्राह्म्स के मरने के बाद उसकी आत्मा इस डॉल के अंदर आ गई है। अगले दिन ग्रेटा को उसके शूज़ रूम के बाहर मिलते हैं और ब्राह्म्स अपनी जगह पे नहीं होता। वो बेड पे बैठा होता है और उसके पास इस घर के रूल्स की एक प्रिंटेड कॉपी होती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ब्राह्म्स उसे सारे रूल्स फॉलो करने को बोल रहा है। ग्रेटा बहुत डर जाती है और अपने कमरे में आ जाती है और वो डोर लॉक कर लेती है। तभी हम बाहर किसी की परछाई देखते हैं। थोड़ी देर बाद ग्रेटा देखती है कि रूम के बाहर किसी ने सैंडविच बनाकर रख दिया है और वो शायद ब्राह्म्स ही था। अब ग्रेटा को यकीन हो जाता है कि ब्राह्म्स की आत्मा उस डॉल के अंदर आ गई है।
और अब वो इस डॉल की ठीक तरह से देखभाल करने लगती है। दूसरी तरफ हम मिसेस एंड मिस्टर हिलशेयर्स को देखते हैं, जो कि खुद को किसी ओशन में डुबाकर मार देते हैं। मरने से पहले वो दोनों एक लेटर ब्राह्म्स और एक लेटर ग्रेटा के लिए छोड़ गए थे। अगले दिन मैल्कम वो लेटर ग्रेटा के पास लाता है, लेकिन ग्रेटा उसे इग्नोर कर देती है। ग्रेटा का कहना था कि ब्राह्म्स अपनी जगह बदलता है, लेकिन वो ऐसा तभी करता है जब उसके आसपास कोई ना हो। प्रूफ के लिए ग्रेटा ब्राह्म्स को एक कमरे में रख देती है और खुद दूसरे कमरे में चली जाती है। वो वापस आने के बाद ब्राह्म्स अपनी जगह पर नहीं होता। मैल्कम शॉक हो जाता है। वो ग्रेटा को समझाता है कि ब्राह्म्स एक इविल स्पिरिट भी हो सकता है, क्योंकि जब 20 साल पहले ब्राह्म्स जिंदा था तब एक एमिली नाम की लड़की उसके साथ खेलने आती थी, लेकिन ब्राह्म्स के 8वें बर्थडे पे एमिली अचानक से गायब हो गई थी और पुलिस को एमिली की डेड बॉडी पास के जंगल में मिली थी। अब इससे पहले पुलिस ब्राह्म्स से कुछ पूछती, उसके घर में आग लग गई थी और उसकी मौत हो गई थी। तब ग्रेटा मैल्कम को अपनी पास्ट स्टोरी बताती है कि कैसे उसका बच्चा उसके बॉयफ्रेंड कोल के कारण पेट में ही मारा गया। तो अगले दिन हम देखते हैं कि कोल इस मेंशन में पहुंच गया है, क्योंकि उसने इस घर का एड्रेस ग्रेटा के फैमिली मेंबर से निकाल लिया था। वो ग्रेटा को ज़बरदस्ती वापस लेने आया था और उसने उन दोनों की अगले दिन की फ़्लाइट की टिकट भी निकाल ली थी। ग्रेटा इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ब्राह्म्स से मदद मांगती है और आधी रात में हम देखते हैं कि कोल के फेस पर मरे हुए चूहों का खून गिरा है। किसी ने खून से कमरे के शीशे पर गेट आउट लिखा हुआ है और कोल को लगता है कि ये काम ग्रेटा ने किया है। तभी कोल की नज़र उस डॉल पे पड़ती है और कोल उस डॉल को तोड़ने की ठान लेता है। तभी वहाँ पे मैल्कम आता है और वो कोल को ये डॉल तोड़ने से मना करता है। कोल बहुत ही गुस्से वाला बंदा होता है और वो डॉल को पटक के तोड़ देता है। डॉल के टूटते ही घर की दीवारों से जोरों से अजीब सी आवाज़ें आने लगती है और अचानक से घर का एक शीशा टूट जाता है, जिससे कोल को चोट लग जाती है। इस मिरर वाली स्पेस से हम एक इंसान को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जिसके चेहरे पे एक मास्क होता है। वो कोल पे हमला करके कोल को मार देता है। ये और कोई नहीं बल्कि ब्राह्म्स होता है, जो कि अब तक जिंदा है। कोल को मारने के बाद ब्राह्म्स मैल्कम और ग्रेटा के पीछे आता है और ये लोग ब्राह्म्स से बचने के लिए घर में इधर उधर भागने लगते हैं। घर के सारे खिड़की दरवाजे लॉक होते हैं और ये लोग ब्राह्म्स से बचते हुए एक सीक्रेट रूम में आते हैं, जो कि दीवारों के अंदर था और ये कमरा ब्राह्म्स का था। ब्राह्म्स सालों से यहीं पर रह रहा था। उस कमरे में एक डॉल भी थी, जिसे उसने ग्रेटा के चुराए हुए कपड़े पहनाए थे। यहाँ ग्रेटा को हिलशेयर्स का लेटर मिलता है, जिसे पढ़कर उसे पता चलता है कि हिलशेयर्स उसे यहाँ पर इसीलिए छोड़ गए ताकि वो ब्राह्म्स की मीटिंग पार्टनर बन सके। और ब्राह्म्स भी इनके पीछे वहाँ पर आ जाता है और वो मैल्कम को बुरी तरह मारने लगता है। इतने में ग्रेटा को बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है और वो किसी तरह इस घर से बाहर भाग जाती है। बाहर जाने के बाद उसे लगता है कि उसे मैल्कम को इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए था, इसलिए वो वापस उस घर में आती है और वो ब्राह्म्स को कहती है कि वो सिर्फ उसके लिए वापस आई है। ग्रेटा अपनी बैक पॉकेट में एक स्क्रू ड्राइवर रखे हुए थी और वो ब्राह्म्स को रूल समझाते हुए उसे सोने को बोलती है। ब्राह्म्स ग्रेटा की बात मान रहा था और वो सोने चला जाता है। मौका देखकर ग्रेटा उस स्क्रू ड्राइवर को ब्राह्म्स के पेट में घुसा देती है और ब्राह्म्स ग्रेटा को वापस मारने लगता है। हाथापाई में ग्रेटा ब्राह्म्स को घायल कर देती है और वो मैल्कम को लेकर इस घर से बाहर भाग जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्राह्म्स अब भी जिंदा है और वो अपनी टूटी हुई डॉल को ठीक कर रहा है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और दोस्तों, अगर हम बात करें इस फिल्म की कुछ थ्योरीज की, तो ब्राह्म्स कोई भूत नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान था। ब्राह्म्स बचपन से ही एबनॉर्मल था और उसने 8 साल की उम्र में ही अपनी फ्रेंड एमिली की हत्या कर दी थी। इस जुर्म में ब्राह्म्स गिरफ्तार हो सकता था, इसलिए हिलशेयर्स ने अपने घर में जानबूझकर आग लगा दी और ब्राह्म्स को डेड घोषित कर दिया। अब क्योंकि वो एबनॉर्मल था और समाज के लिए मर चुका था, तो उसे छुपाकर रखने के लिए हिलशेयर्स ने अच्छा प्लान बनाया और ब्राह्म्स उस घर की दीवारों से किसी भी कमरे में आ जा सकता था और इसीलिए घर के अंदर लाउड म्यूजिक बजता था और खिड़की दरवाजे बंद रहते थे ताकि चूहे अंदर आकर ब्राह्म्स के रूम में ना जा सके। सबको उसे जोरों जोरों से उठाना पड़ता था ताकि दीवारों के अंदर ब्राह्म्स को उनकी आवाज़ सुनाई दे सके।
और घर में बचा हुआ खाना इसीलिए फ्रीज़र में रखा जाता था ताकि आधी रात में ब्राह्म्स बाहर निकलकर उस खाने को खा सके। और रही बात उस डॉल की, तो ब्राह्म्स ही किसी के ना होने पर उस डॉल की पोजीशन बदल दिया करता था। तो दोस्तों ये बस एक फैन थियोरी है, ये गलत भी हो सकती है। तो दोस्तों इस मूवी का एक सेकंड पार्ट भी आया है। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस रहा तो मैं ज़रूर उस मूवी को भी एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।